अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टोपोलॉजी का 15 लेक्चर है, लास्ट लेक्चर आज टोपोलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर हम कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेसेस से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि कनेक्टेड स्पेस क्या होती है, कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस किसे कहते हैं। जी, द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस: a topological space X is said to be connected. एक टोपोलॉजिकल स्पेस को आप कनेक्टेड कहेंगे if there does not exist a pair AB of non-empty disjoint open subsets of X such that X is equal to A union B. अगर आपको ऐसे दो सबसेट जो डिसज्वाइंट भी हो और जिनका यूनियन होल एक्स के इक्वल हो, अगर ऐसे दो सबसेट ना मिले तो फिर वो कनेक्टेड होगी। और अगर इस तरह के दो पेयर्स एग्जिस्ट कर जाए सबसेट्स के, तो उस सूरत में आप कहेंगे कि वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो डिसकनेक्टेड स्पेस है। ठीक है। तो ये डिसकनेक्शन, आप उस पेयर को कहेंगे कि वो जो पेयर है, अगर इस तरह का पेयर एग्जिस्ट कर जाता है तो उस सूरत में वो पेयर जो है ओपन सेट्स का पेयर, वो डिसकनेक्शन कहलाएगा। मिसाल के तौर पे जब आप इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करेंगे, तो अब जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, कोई भी आप नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, इसके ऊपर इनडिस्क्रीट स्पेस डिफाइन करेंगे, उसमें दो ही ओपन सेट्स होंगे, एक फाई होगा और एक एक्स होगा। तो इसके अंदर कोई भी ऐसे दो डिसजॉइंट ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करते जिनका जो यूनियन है वो एक्स के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो स्पेस है इनडिस्क्रीट स्पेस, ये हमेशा कनेक्टेड स्पेस होगी। लेकिन जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, जैसे मिसाल के तौर पे 3 पॉइंट सेट है मेरे पास ए बी और सी, तो इसके अंदर तो ऐसे काफी सारे, इसका जो टोपोलॉजिकल स्पेस बनेगी डिस्क्रीट, वो पावर सेट बनेगी। पावर सेट के अंदर सारे सबसेट्स पड़े हुए होंगे। मिसाल के तौर पे इसके अंदर से मैं ए सेट उठा लेता हूं और दूसरा मैं बी से दूसरा जो सेट लेता हूं वो बी सी है। तो आप देख लें कि ये दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं और इनका अगर आप यूनियन लेते हैं तो वो एक्स के बराबर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी, इधर आप बी ले लें, इधर ए सी ले लें, इधर सी ले लें, तो इधर ए बी ले लेते हैं। तो 3 आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि डिसजॉइंट सेट मिल जाते हैं जिनका अगर आप यूनियन लें तो एंटायर एक्स के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो होती है, ये जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉइंट हो, वो डिसकनेक्टेड स्पेस होती है। जनरली आप ये कह सकते हैं कि अगर वो डिस्क्रीट स्पेस होगी तो एक ओपन सेट जो आप टा में से उठाएंगे उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो भी ओपन ही होगा, क्योंकि डिस्क्रीट में सारे ही ओपन सबसेट होते हैं। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो फिर वो एंटायर स्पेस एक्स के इक्वल आ जाती है। तो इसीलिए डिस्क्रीट स्पेस के अंदर जो ये डिस्कनेक्शन पेयर जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर स्पेस के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट मौजूद हो तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही स्पेस बनेगी, वो डिस्क्रीट भी होगी, वो इनडिस्क्रीट भी, सारा कुछ ही होगा वो। तो वो वाली स्पेस जो है वो कनेक्टेड स्पेस होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई है, जैसे ये स्पेस है, इसके अंदर ए और बी सी है, ये दो ओपन सेट हैं, इनके अंदर कोई चीज भी कॉमन नहीं है और दूसरे इनका जो यूनियन है वो एक्स के इक्वल भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस है ये डिसकनेक्टेड स्पेस है। लेकिन अगर आप इसी सेट के ऊपर ये टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं तो इस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी ऐसे दो ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करते जिनका आप यूनियन लें तो वो एक्स के बराबर आ जाए। तो ऐसे पेयर एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि ये कनेक्टेड स्पेस है, ये डिसकनेक्टेड, सॉरी, ये कनेक्टेड स्पेस है, ये डिसकनेक्टेड नहीं है।
इसी तरह कोई भी आप को फाइनाइट टोपोलॉजी ले लेते हैं, तो को फाइनाइट इनफाइनाइट, अगर वो फाइनाइट है तो फिर तो वो डिस्क्रीट बन जाएगी, और डिस्क्रीट डिस्कनेक्टेड होती है। तो आपने एक इनफाइनाइट स्पेस ली जो कि को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो हमेशा जो है कनेक्टेड स्पेस होगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास कनेक्टेड सबसेट क्या होते हैं? कनेक्टेड सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, a subset A of a topological space X is connected. सबसेट को आप कनेक्टेड कहेंगे if the topological space A with the relative topology is connected. अगर आप उस A की मदद से एक सब स्पेस बना लेते हैं, तो उस सब स्पेस के अंदर अगर वो A जो है एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन चुकी होगी, अगर वो कनेक्टेड होगी तो आप कहेंगे कि वो A जो है वो कनेक्टेड सबसेट है उस टोपोलॉजी का। या फिर इसकी डेफिनेशन आप यूं भी दे सकते हैं, a subset A of a topological space X is disconnected if there exists open subset G and H of X. क्योंकि जो सब स्पेस होती है ना, उसमें आप टोपोलॉजी के जो ओपन सेट्स होते हैं उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं A के साथ, तो इस तरीके से आप उसके A के जो सब स्पेस के जो ओपन सेट है वो आप ऐसे बनाते थे। तो अब अगर इस तरह का कोई आपके पास ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाते हैं उस रिलेटिव टोपोलॉजी के अंदर, उस सब स्पेस के अंदर, जो कि दोनों डिसजॉइंट भी हो और नॉन एम्प्टी भी हो, तो जिनका यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन का मतलब एम्प्टी का मतलब डिसजॉइंट हो, और इनका जो यूनियन है वो ए के बराबर आ जाए, फिर आप कहेंगे कि वो सबसेट ए जो है वो डिस्कनेक्टेड सबसेट है। मसलन एक एग्जांपल दी हुई है कि एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें 5 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी और ई, और ये टोपोलॉजी आपने इस पर बना ली। अब ये वाला जो सेट है ए, इसको आप चेक करना चाहते हैं कि ये इस टोपोलॉजी का कनेक्टेड सबसेट है या डिसकनेक्टेड है। तो अब आप इसके यूनियन लें, इंटरसेक्शन लें इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए कॉमन आएगा, और इसके साथ लेंगे तो वो डी और ई कॉमन आएंगे। तो ये दो ओपन सेट मौजूद है ए बी सी और सी डी ई। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन जी निकालते तो ए बनता है, और डी ई ए और एच का इंटरसेक्शन डी ई बन जाएगा। अब ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं और इनका यूनियन लें तो ए के बराबर भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट आपने लिया है ये सेट कनेक्टेड नहीं है बल्कि डिसकनेक्टेड है। नेक्स्ट आपके पास है सेपरेटेड सेट्स। सेपरेटेड सेट्स क्या होते हैं? टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स आर सेड टू बी सेपरेटेड सेट्स। अच्छा देखिए, कनेक्टेड का मतलब है जुड़ा हुआ, और सेपरेटेड का मतलब है अलग अलग। तो अब हमने इस सेपरेशन को, इस सेपरेटेड सेट्स को हमने इसको रिलेट करवाना है उस कनेक्टेड सेट्स के साथ, तो इसीलिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो दो सेट्स ए और बी को आप कहेंगे कि वो सेपरेटेड है, मतलब अलग अलग है, अगर नाइदर कंटेन्स अ लिमिट पॉइंट ऑफ द अदर। पहली शर्त ये है कि उनमें से कोई भी दूसरे के लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन ना करे। दूसरी शर्त यह है कि ए और बी डिसजॉइंट हो, मतलब उनमें कोई चीज भी कॉमन ना हो। इसी डेफिनेशन को आप मैथमेटिकल फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कुलैयर एम्प्टी होना चाहिए, और सिमिलरली ये ए के ऊपर भी कुलैयर है, ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी ये भी एम्प्टी होना चाहिए। तो उस सूरत में आप कहेंगे कि ए और बी है ये दोनों के दोनों सेपरेटेड हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ओपन सेट मैंने ले लिया, ये बी भी एक ओपन सेट है, ये हाफ ओपन सेट आपके पास है। इनके कुलैयर जो होंगे वो क्लोज्ड बन जाएंगे। ए का कुलैयर आपने निकाल लिया, इसी तरह बी का कुलैयर। अब इसमें से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कुलैयर निकालते हैं
तो इन दोनों के अंदर कोई चीज भी कॉमन ना होने की वजह से ये एम्प्टी आएगा। इसी तरह ए कुलैयर इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो इनमें भी कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये भी एम्प्टी आ गया। इसका मतलब ए और बी जो हैं ये दोनों ही सेपरेटेड सेट्स हैं। ऐसे देख लें कि जैसे ए है ना, इसके अंदर ये 1 है, इधर बी के अंदर भी ये दोनों 1 ए को बिलोंग नहीं करता क्योंकि ओपन इंटरवल है, इधर 1 बी को भी बिलोंग नहीं करता, ओपन इंटरवल है। लेकिन जो 1 है ना ये ए का लिमिट पॉइंट है, इस तरफ बी का जो 1 है ये भी बी का लिमिट पॉइंट है। अब ना तो बी का लिमिट पॉइंट ए को कंटेन कर रहा है और ना ए का लिमिट पॉइंट बी के अंदर कंटेन कर रहा है, और दोनों में कोई चीज कॉमन भी नहीं है। इस लिहाज से ए और बी जो है ये दोनों सेपरेटेड है। लेकिन अगर हम बी और सी को चेक करते हैं तो बी इंटरसेक्शन सी कुलैयर निकाल लें, ये बी सेट आ गया और ये सी का कुलैयर आ गया, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, एम्प्टी आ जाएगा। बी कुलैयर इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी कुलैयर आ गया और सी आ गया, दोनों में क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है दोनों में 2 बिलोंग करता है, तो 2 इनमें कॉमन एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी नहीं है। इस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना होने की वजह से बी और सी ये दोनों सेट सेपरेटेड नहीं है, ये दोनों सेट सेपरेटेड नहीं है। अच्छा, नीचे एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ सेट इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट द यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट्स। ठीक है ना, जो ए सेट है ये दो सेपरेटेड सेट के यूनियन के तौर पर ना लिखा जाए, क्योंकि देखें यूनियन के तौर पे आपने लिखे और वे हैं भी सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब वो अलग अलग है, तो इसका मतलब है फिर वो सेट कनेक्टेड तो ना हुआ। तो कनेक्टेड सेट की ये कंडीशन है कि वो सेपरेटेड सेट की सूरत में यूनियन के तौर पर ना लिखा जाए। नेक्स्ट आपके पास कनेक्टेडनेस के कुछ रिजल्ट है। A topological space X is connected if and only if X is not the union of two non-empty disjoint open sets or closed sets। मतलब वो क्लोज्ड सेट के यूनियन के तौर पर भी ना लिखा जाए और ओपन सेट के यूनियन के तौर पर भी ना लिखा जाए, ये तो डेफिनेशन के अंदर ही हमने बात कर ली थी। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये भी है, मतलब ये दो सेपरेट थ्योरम्स है, ये दोनों इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। The only subsets of X which are both open and closed are phi और X। ये एक बेहतरीन तरीका आपको मिल गया कि एक टोपोलॉजी को चेक करने का ये तरीका भी है कि वो कनेक्टेड है ये नहीं है। उसके जो ऐसे सेट्स जो ओपन भी हो क्लोज भी हो वो सिर्फ फाई और एक्स ही होने चाहिए और कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोपोलॉजी में हमें पता होता है कि ओपन सेट और क्लोज सेट, एम्प्टी सेट ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, एक्स जो होता है वो ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे सेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये मैंने इस पर टोपोलॉजी डिफाइन कर दी, तो एक्स जो है ना ये डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है। उसकी वजह, जैसे ये अगर आप ये इसके ओपन सेट्स हैं, ए सी डी ओपन है, ए सी डी भी ओपन है, बी सी डी भी ओपन है। अगर आप इनके क्लोज्ड सेट निकालें, ए का यूनियन निकल आएगा जिसके अंदर बी आएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा और ई आ जाएगा। एक तो ये क्लोज सेट बना, और दूसरा आपके पास सी डी का क्लोज सेट बनाएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट लें तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और ई आ जाएगा, ए बी और ई। ए सी डी से रिलेटेड क्लोज सेट बनाए तो इसका कॉम्प्लीमेंट बी आएगा और ई आ जाएगा। इसी तरह बी सी डी और ई, इसका कॉम्प्लीमेंट ए आ जाएगा। अब आप देख लें ये जो बी सी डी ई है क्लोज्ड सेट है, ये ओपन भी है, ए जो है क्लोज्ड है तो ए ओपन भी है, तो इसका मतलब ये जो सिंगलटन सेट ए है ये ओपन भी है क्लोज भी है।
इसी तरह बी सी डी ओपन भी है क्लोज भी है, तो इसका मतलब है फाई और एक्स के अलावा हमारे पास दो ऐसे सेट्स और भी मौजूद हैं जो ओपन और क्लोज, क्लोपन सेट्स इनको बोलते हैं। क्लोपन ऐसे सेट को कहते हैं जो क्लोज भी हो ओपन भी हो। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का यूनियन लें, ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं और इनका यूनियन एक्स भी है। तो ये ऊपर जो फर्स्ट थ्योरम लिखा हुआ है ये उसके साथ कंट्राडिक्शन है, ठीक है। और दूसरी जो आपके पास फाई और एक्स वाली है वो ये दोनों क्लोज्ड और ओपन एग्जिस्ट करते हैं। जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये कनेक्टेड है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर सिर्फ फाई और आर ही ऐसे सेट्स हैं, यूजुअल टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ, फाई और आर ही ऐसे सेट्स हैं जो कि ओपन और क्लोज दोनों हैं। इसके अलावा आर का कोई भी ऐसा सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता जो ओपन और क्लोज ये वाली खसूसियत रखता हो। नेक्स्ट आपके पास कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ रियल लाइन आर द ओनली कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ रियल लाइन आर एम्प्टी सेट कनेक्टेड होता है आर में, आर खुद भी कनेक्टेड होता है। इसके जो सिंगलटन सेट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह इसके जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल भी कनेक्टेड होते हैं, जो हाफ ओपन इंटरवल्स हैं ये भी कनेक्टेड होते हैं। ये इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स और इनफाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल्स ये भी ओपन होते हैं। रियल लाइन में इसके अलावा कोई भी सेट एग्जिस्ट करेगा ना वो कनेक्टेड नहीं होगा। मसलन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सब सेट तो है आर का लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ये इनमें लिखा हुआ ही नहीं है। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये आर का सबसेट है लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह ऐसा सबसेट ले ले 1/n, 1/n जबकि n किसको बिलोंग करे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। या इसको ओपन करके आप लिखना चाहते हैं तो यू लिख लें, आप 1 लिख लें, 1/2 लिख लें, 1/3 लिख लें, ये सेट भी कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि सिंगलटन सेट्स और इंटरवल्स बस ये दो चीजें रियल लाइन आर के अंदर कनेक्टेड है। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे के इनमें कोई भी इंटरवल तो नहीं है। इसी तरह फाइनाइट सेट ले ले जैसे 1 2 3 है, ये भी आर के अंदर कनेक्टेड नहीं होगा। जी इनकी आप वजह भी बता सकते हैं, जैसे 1 2 3 है तो ये क्लोज्ड सेट है, इसको आप यूं लिख सकते हैं 1 और यूनियन 2 3। तो इस सेट को हम दो क्लोज्ड सेट के यूनियन के तौर पे लिख सकते हैं, तो इसीलिए वो कंडीशन ही नहीं फुलफिल होती, तो ये कनेक्टेड नहीं होंगे। या फिर जो रीजन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, सिंगलटन सेट्स और ओपन और क्लोज्ड इंटरवल्स और हाफ ओपन और इनफाइनाइट इंटरवल्स आर के अंदर इस किस्म के सेट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। एक मिसाल और भी दे देता हूं, जैसे मसलन आपसे ये पूछा जा रहा है कि 0 और 1 ये एक ओपन इंटरवल है, ये तो कनेक्टेड है, लेकिन अगर इसके साथ मैं कुछ और शामिल कर दूं, जैसे 1 शामिल कर दूं, तो अब ये वाला सेट जो है ये बहरल ये तो 1 लिख दिया मैंने क्योंकि ये तो हाफ ओपन बन जाएगा, 2 लिख ले इधर। अब ये वाला जो इंटरवल मैंने बनाया है ये कनेक्टेड नहीं है, सही है। अब ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, लेकिन ये जो सेट बना हुआ है जिसमें ओपन इंटरवल और सिंगलटन सेट ये कनेक्टेड नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसको आप ए का नाम दें और इसको आप बी का नाम दें। अब ए का आप कुलैयर मालूम करें जो कि बन जाएगा 0 और 1 क्लोज्ड इंटरवल, और ये सिंगलटन सेट तो होते ही क्लोज हैं, तो इसका कुलैयर बन जाएगा इटसेल्फ। क्लोज सेट का कुलैयर इटसेल्फ होता है। अब अगर आप
ए को लेयर का बी के साथ इंटरसेक्शन लें, एम्प्टी आएगा, और ए का आप बी को लेयर के साथ इंटरसेक्शन लें, एम्प्टी आएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों ही सेपरेटेड सेट्स हैं। तो सेपरेटेड सेट्स जो होते हैं उनका जो यूनियन होता है वो कभी भी कनेक्टेड नहीं होता बल्कि डिसकनेक्टेड होता है। तो ये इसकी रीजन है। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी आपके पास आ गई कि कनेक्टेड सेट का यूनियन लाजमी नहीं कनेक्टेड हो। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट रिजल्ट है कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट्स आर कनेक्टेड। जो कनेक्टेड सेट्स के इमेजेस होते हैं वो भी कनेक्टेड होते हैं। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, फर्ज कर लें एक्स है, और यहाँ पर आपके पास एक और टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसको सपोज कर लें कि ये वाई है। इधर आपने एक सेट ले लिया, इस सेट की खसूसियत ये है कि ये कनेक्टेड सेट है। अब एक कंटिन्यूअस फंक्शन आप डिफाइन करते हैं एफ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस सेट की जो इमेज होगी वो इसके अंदर कोई बन जाएगी, इसको सपोज कर ले कि ये एफ ऑफ ए है। अब ये सेट ए की कंटिन्यूअस इमेज है। अगर ए कनेक्टेड होगा तो फिर ये उसका इमेज भी कनेक्टेड होगा। फर्दर, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ कनेक्टेड स्पेस इज नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी ये थी कि अगर कोई स्पेस कनेक्टेड है तो उसकी सब स्पेस भी कनेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि जो आर है ये तो कनेक्टेड है, लेकिन इसके काफी सारे ऐसे सबसेट्स हैं, जैसे 1 2 3 ये सबसेट है, ये कनेक्टेड नहीं है। तो इस पर अगर आप सब स्पेस टोपोलॉजी कंस्ट्रक्ट कर भी लें तो ये आर का जो सबसेट है ये कनेक्टेड नहीं है। थर्ड रिजल्ट हमारे पास है द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कनेक्टेड स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस होमियोमॉर्फिक है तो उनमें से अगर एक कनेक्टेड होगी तो दूसरी भी कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो इस लिहाज से ये होमियोमॉर्फिज्म इसमें एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कनेक्टेड स्पेस इज प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी। प्रोडक्टिव का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो स्पेसिस आप लेते हैं, दोनों कनेक्टेड है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब है कि ये कनेक्टेडनेस जो है ये प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी है। यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट्स में नॉट बी कनेक्टेड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस एग्जांपल को भी आप चेक कर सकते हैं। ये इंटरवल है, कनेक्टेड होगा, ये भी इंटरवल है, कनेक्टेड होगा, लेकिन ये एक दूसरे के लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करते, इस वजह से ये सेपरेटेड सेट्स है। और जो सेपरेटेड सेट्स होते हैं उनका यूनियन कभी भी कनेक्टेड नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड नीड। ये अच्छा, यहां पर वो कंडीशन बताई हुई है कि यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड नॉट सेपरेटेड सेट्स। अच्छा, वो कनेक्टेड भी हो और सेपरेटेड ना हो। मसलन इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसे ये 0 1 है, इधर आपने एक इंटरवल ले लिया 1 और 2 कर ले। अब अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं ना तो इन दोनों का यूनियन क्या बन जाएगा? 0 1 यूनियन 1 2। ये वाला यूनियन कनेक्टेड होगा। क्यों कनेक्टेड होगा? क्योंकि इसका यूनियन आ जाएगा आपके पास 0 to 2 जो कि इंटरवल है, और इंटरवल हमेशा रियल लाइन के कनेक्टेड होते हैं। तो अब आप देख लें ये सेपरेटेड नहीं है। तो ऐसे कनेक्टेड, पहली बात तो हमने ये की कि कनेक्टेड सेट का यूनियन कनेक्टेड नहीं भी हो सकता। मे नॉट का मतलब है नहीं भी हो सकता, तो हो भी सकता है। कब हो सकता है? वही नीचे थ्योरम नंबर 6 दिया हुआ है कि यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड नॉट सेपरेटेड, वो कनेक्टेड भी हो और सेपरेटेड ना हो। अगर वो सेपरेटेड होंगे तो फिर तो वो उनका यूनियन कनेक्टेड नहीं होगा। अगर वो सेपरेटेड नहीं है तो फिर उनका जो यूनियन है वो कनेक्टेड हो जाएगा।
इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू कनेक्टेड सेट्स में नॉट बी कनेक्टेड, इसकी मिसाल जैसे यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल आप इस तरह से बना सकते हैं, ये यूनिट सर्कल है और इसके साथ रियल लाइन, रियल एक्सिस, बोथ आर कनेक्टेड, मतलब सर्कल जो है ये भी कनेक्टेड है और जो रियल लाइन है वो भी कनेक्टेड है, लेकिन इनका इंटरसेक्शन देखें आप, ये यहां पर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कर रहा है 1 के ऊपर और ये -1 के, तो इनका जो इंटरसेक्शन है दोनों का वो आपको मिल जाएगा -1 और 1। तो ये सेट तो आर का कनेक्टेड सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है दो कनेक्टेड सेट्स